दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों जो हमारे साथी जिन्होंने आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 एग्जाम दिया था, उनके लिए उनकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। देखो भाई, ये जो आंसर की है कुछ ही समय के लिए वैलिड है, उससे पहले जो समय निकल जाए वो तो उससे पहले आप लोग चेक कर लीजिए। अब चेक कैसे करेंगे? तो जो भी हमारे साथी हैं अपनी आंसर की चेक करने जा रहे हैं या उनको कोई भी डाउट है आंसर की से रिलेटेड, किस तरीके से चेक किए करें, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सिंपल सी भाषा में और सिंपल तरीके से आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है आंसर की चेक करते हैं। बट उससे पहले आप लोग आरआरबी की तरफ से ये जो नोटिस था उसको जारी किया गया, यहाँ पर देख लीजिए। बात है यहाँ पर CEN 0 आपको 01 और 2024 ALP और ये CBT 1 की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक की ये जॉब है। और यहाँ पर आपका जो एग्जाम हुआ था 25/11 यानी पिछले महीने 25/11 से लेकर 29/11 तक, यानी 4 दिन में ये आपका एग्जाम कंप्लीट करा दिया गया था। अब यहाँ पर ना आपकी आंसर की जारी कर दी है यहाँ आयोग के द्वारा, आरआरबी के द्वारा। और ये जो आंसर की है ना आप जो है आज है 5 तारीख, और 5 तारीख यानी सुबह 10 बजे से लेकर 10 तारीख सुबह 10 बजे तक, यानी 10 तारीख तक ही आपकी आंसर की वैलिड रहेगी, आपकी साइट पर पड़ी रहेगी। तो उससे पहले जो है आप अपनी आंसर की चेक कर लीजिए। अब चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, या तो आप सरकारी रिजल्ट की साइट पे जाइए, वहां पर नीचे आंसर की का ऑप्शन रहता है, वहां पर क्लिक करेंगे आरआरबी एएलपी आंसर की आउट, इस तरीके से लिखा आएगा। या फिर आरआरबी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाइए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आरआरबी की ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर आप जो है चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों ही तरीकों से आपको बताने का काम जो है प्रयास करूंगा। सबसे पहले चीज यहाँ पर देख लीजिए, चलो यहाँ पर देखो ये सरकारी रिजल्ट की साइट है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आंसर की पर क्लिक करेंगे, सर्वर 1 और सर्वर 2 दे रखा है यहाँ पर। और जैसे ही आप इस तरीके से क्लिक करोगे आंसर की वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपसे मांगेगा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, साथ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मांगेगा। चलिए मैं यहाँ पर एक डिटेल भर लेता हूँ, ये हमारे एक साथी की डिटेल है, तो इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं इसकी डिटेल भर देता हूँ। सबसे पहले आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर डीओबी जो है वो फिल करेंगे। यहाँ पर उनका डीओबी रहेगा 6-7, ठीक है। चलिए ये रहा उनका डीओबी, और यहाँ पर आप लोग जो है ये जो कैप्चा कोड दे रखा है इसको फिल करेंगे, ठीक है। चलिए 11 जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिल कर देंगे, उसके बाद आप देखो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करते ही वो डिटेल यहां पर बता देगा, बट यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर शायद गलत पड़ गया है। मैं एक बार फिर से फिल कर देता हूं भाई, ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ठीक से फिल करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से डीओबी आपको फिल करनी पड़ेगी यहां। 36/11/42, ठीक है। चलिए ये रही उनकी डिटेल। यहां पर आप देखोगे यहाँ 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सिटी इंटीमेशन स्लिप का, दूसरा है हेल्प डेस्क का, तीसरा है आपके आंसर की का। जैसे ही आप आंसर की वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको एक हाइपरलिंक क्रिएट कर रखा है इन्होंने, टू डाउनलोड योर आंसर की रिस्पॉन्स सीट फॉर असेसमेंट क्लिक हेयर। ये जो हेयर है ना, यहीं पर आपको क्लिक करना है, यहीं पर उन्होंने हाइपरलिंक क्रिएट कर रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगी आपकी। यहाँ पर इस तरीके के ये भाई की डिटेल आ गई है, और यहाँ पर आप जो है आपने जो ऑप्शन चूज किया है वो यहां पर शो करेगा। जो आपने ऑप्शन चूज किया है वो यहां पर ऑप्शन चूज कर जो है मिलेगा आपको। और दूसरी चीज, आयोग के द्वारा जो सही आंसर है वहां पर आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं सही, उनको आप चेक कर सकते हो। किसने कितने क्वेश्चन गलत हैं उतने आप जो है चेक कर सकते हो। और ध्यान रखना यहां पर नेगेटिव मार्किंग थी भाई आपकी 1/2 की थी, ठीक है। तो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग थी, कट ऑफ बहुत ज्यादा कह सकते हैं नीचे आ जाएगी। और क्वालिफाइंग मार्क मिलेंगे आपको यहाँ पर मतलब प्राप्त करने हैं। और CBT 1 रहेगा आपका ये, और CBT 2 के लिए जो भी बच्चे क्वालिफाई हैं मिनिमम मार्क्स मांगे हैं उन्होंने। तो ध्यान रखना CBT 2 के लिए आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर एक सेकेंड मैं फिर से बता देता हूं आपको, ये जो डेट है 10 तारीख तक आप अपना जो है आंसर की चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आप जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो तो आप रेज कर सकते हो, 10 तारीख तक आप जो है ऑप्शन रेज कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की वाली बात है कि अगर आपने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया है तो एक क्वेश्चन पर आपको 50 रुपये फी जो है
पे करनी पड़ेगी, और जो फी पे करोगे आप जो है ऑब्जेक्शन के लिए, वो ऑनलाइन किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। एएलपी की आंसर की किस तरीके से चेक कर सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर टीए स्टेट एग्जाम्स और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक के बिना जाना नहीं। इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और फिलहाल थैंक यू वेरी मच।